अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में माजूरीन के लिए जॉब मेले का कामयाब इनेकाद। प्रोफेसर आइनुल हसन के हाथों इफ्तिताह। कंपनियों और मुंतजमीन के जज्बे की सताइश। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी वार्ड नंबर 24, 27, 28, 5, 2, 8, 9 में 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। जनहिता सेवा ट्रस्ट के जरिए वारसीगुड़ा में मुनक़िदा मुफ्त तिब्बी और खून की अतिक कैंप का ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने आज हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी 4थी मंजिल हज हाउस नामपल्ली में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन का लिया हलफ। तेलंगाना का महकमे ज़राअत फार्म मैकेनाइजेशन के हिस्से के तौर पर किसानों को ड्रोन फराहम करने की तैयारी कर रहा। मरकजी हुकूमत ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नामी स्कीम का इस्तेमाल करते हुए रियासत में ड्रोन को फरोग देने का किया फैसला। तेलंगाना में 23 और 24 जुलाई को कई मुकामात पर बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागरत्ना ने कहा कि हवा के कम दबाव का इलाका वद्रब इलाके में बना हुआ, इसके मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। TSRTC बस किरायों में इजाफे पर कई मुसाफिरीन खुसूसियत के साथ हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद मुंबई और हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात जाने के लिए तेलंगाना RTC की बैन रियासती बस खिदमात से इस्तेफादा नहीं कर रहे। हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर के तारक रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। KTR ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए मरकज की BJP हुकूमत से पूछा कि मुल्क में क्या चल रहा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में साल 2022-23 के लिए मजीद 20 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल मंजूर करने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से किया इजहार तशक्कुर। शहर हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन में सोशल मीडिया पर रील्स के लिए एक लड़की की जानिब से किया गया रक्स का वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल। ताहम इस लड़की के खिलाफ मेट्रो हुकाम कार्रवाई करने पर गौर कर रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के में डेवलपमेंट कामों का किया मुआयना। मुल्क में मंकी पॉक्स के मामला के पेश नजर हुकूमत चौकस। इसके हिस्से के तौर पर नल्लाकुंटा के फीवर अस्पताल में 36 बिस्तरों पर मुश्तमिल मंकी पॉक्स वार्ड कायम किया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तरबियत व तैनाती सेल ने यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन के इश्तराक से आज मानो कैंपस गच्चीबौली हैदराबाद में जिस्मानी माजूर उम्मीदवारों के लिए एक मुनफरिद जॉब मेले का एहतमाम किया। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में जॉब मेले का इफ्तिताम जाम किया। उन्होंने इसके इनेकाद के लिए यूथ फॉर जॉब्स और शरीक कंपनियों के जज्बे की सताइश की। उन्होंने फर्दन तमाम कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात की और उम्मीदवारों से भी बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान इंचार्ज तरबियत व तैनाती सेल के मुताबिक इंडोर स्टेडियम में जॉब मेले के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के HR नुमाइंदों के लिए 15 काउंटर्स लगाए गए थे। उम्मीदवारों को गच्चीबौली से कैंपस लाने का भी खुसूसी इंतजाम किया गया। जॉब मेले में तकरीबन 100 उम्मीदवारों ने शिरकत की। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी में वार्ड नंबर 24, 27, 28, 5, 2, 8, 9 में 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल के साथ एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर वहां की आवाम ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी कमिश्नर सुदर्शन, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, TRS और MIM काउंसलर के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। जनहिता सेवा ट्रस्ट के जरिए वारसीगुड़ा में मुनक्किदा मुफ्त तिब्बी व खून की अतिया कैंप का ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने आज इफ्तिताह किया। 30 साल तक गरीबों का मुफ्त मेडिकल चेकअप। ट्रस्ट ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि वो गरीबों की मदद के लिए ऐसे खिदमती प्रोग्राम आइंदा भी जारी रखेंगे और लोगों को मशवरा दिया कि वो ऐसे फ्री मेडिकल कैंप से फायदा उठाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। మీరు ఏం చేయాలంటే దీనిలో చేయించుకుని ఇలాంటి దాంట్లో ఒకసారి చేయించుకోవాలి. అప్పుడు ఈ మషిన్ ఉంది కదా చెక్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు దీనిలో 160/80 వచ్చిందనుకోండి. దీనిలో డిజిటల్ ఇంట్లో ఉన్నదాన్ని డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి ఒకసారి చేయించుకుంటే డిఫరెన్స్ మీకు తెలిసిపోతుంది. అప్పుడు ఎవ్రీ టైం దీనిలో రీడింగ్ చేసుకుని దాన్ని మైనస్ చేయాలా ప్లస్ చేయాలా తెలుసుకోవాలి. ఒక్కసారి చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने आज हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी चौथी मंजिल हज हाउस नामपल्ली में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन का हलफ लिया। इस मौके पर उनके साथ वजीर अखिलती बहबूद कोपुला ईश्वर, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLC निजामाबाद के कविता के अलावा दीगर अमला और आला ओहदेदारान मौजूद थे। जो आज उर्दू अकादमी की चेयरमैन की हैसियत से जो चार्ज लिया हूं, मैं उसका तहे दिल से KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और इस मौके पर जो कंसर्न मिनिस्टर कोपुला ईश्वर साहब और अक्का कवितक्का और प्रशांत रेड्डी साहब और इज्जत माप होम मिनिस्टर साहब और MLA जो भी आए हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जो 2014 में तेलंगाना सेपरेट होने के बाद 2018 से 21 तक रहीमुद्दीन साहब इसके चेयरमैन रह चुके हैं। इसके बाद जो स्पेशल ऑफिसर गौस साहब जो अपने को चार्ज थे, डायरेक्टर थे, उनके पीरियड में जो वादे किए गए हैं, जो स्कीम्स स्टार्ट करने के लिए जैसे अचीवमेंट अवार्ड्स और जो है सो पब्लिकेशन अवार्ड्स, स्टेट उर्दू बेस्ट टीचर को अवार्ड और जो भी शायरों का मुशायरों के इससे पूरे ताल्लुक़ से जो भी 1 साल से जो पेंडिंग है, इंशाअल्लाह ताला एक 15 दिन में वो सब क्लियर करते हुए, इसलिए कि लास्ट टाइम अपने को जो पार्टी से कंसल्ट
थोड़ा दूरी होने की वजह से अपन नहीं कर सके। इंशाल्लाह 15 दिन में वो पूरे स्कीम्स आपको ऑफिस से मिल जाएंगे, जैसा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट उर्दू अवार्ड, बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ उर्दू मैनस्क्रिपिंग अवार्ड और प्रिंटेड उर्दू अवार्ड, अवार्ड ऑफ प्रिंट उर्दू, फाइनेंशियल एड एंड स्मॉल उर्दू न्यू पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नलिस्ट एंड वीकेंड्स, फाइनेंस एड एंड रिपोर्टर्स ऑफ द उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब पूरे इंशाल्लाह आप लोग एक 15 दिन सब्र करिए। पूरे स्कीम्स इंशाल्लाह विदाउट डिले आप लोग को पूरे अमाउंट के साथ पूरे स्टार्ट किया जाएगा केसीआर साहब के। तेलंगाना का महकमे ज़राअत फार्म मैकेनाइजेशन के हिस्से के तौर पर किसानों को ड्रोन फराहम करने की तैयारी कर रहा। मरकजी हुकूमत ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नामी स्कीम का इस्तेमाल करते हुए रियासत में ड्रोन को फरोख्त देने का फैसला किया। इससे किसानों के लिए फसलों के खेतों में कीड़े मार दवा छिड़कने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल फसलों की पैमाइश और जमीनी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए किया जाएगा। महकमे ज़राअत 2022-23 के बजट में मख्तस करदा 500 करोड़ रुपए के फंड्स के साथ इन ड्रोन्स को फराहम करने के लिए तजावीज़ तैयार कर रहा। ड्रोन की कीमत का तखमीना 10 लाख रुपए है और रियासत में किसानों को सब्सिडी के साथ 5000 ड्रोन फराहम करने की तैयारी की जा रही। SC, ST, BC और दीगर तबकात को सब्सिडी वाले ड्रोन फराहम करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में 23 और 24 जुलाई को कई मुकामात पर बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागरत्ना ने कहा है कि हवा के कम दबाव का इलाका वद्रब इलाके में बना हुआ है, इसके मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान कम बारिश का इम्कान है, ताहम तेलंगाना के शुमाली अजला के बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रियासत के शुमाली अजला में बादल देखे जा रहे हैं, जिसके ज़ेर असर इन अजला में बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि भद्रादरी, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, आदिलाबाद, निर्मल में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि जून के मुकाबले जुलाई में ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 126% जायद बारिश इस महीने के इब्तदाई 18 दिनों में दर्ज की गई है। आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश कम होगी। हवा के कम दबाव का इलाका खलीज बंगाल में बन रहा, जिसके ज़रिए असर आइंदा 4 दिनों के बाद रियासत के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि जगतियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, निर्मल, निजामाबाद में अब तक सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। TSRTC बस किरायों में इजाफे पर कई मुसाफिरीन खुसूसियत के साथ हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद से मुंबई और हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात जाने के लिए तेलंगाना RTC की बैन रियासती बस खदमात से इस्तेफादा नहीं कर रहे। TSRTC के बजाय ये मुसाफिरीन दीगर मुतबादिल ज़रा इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही कि तेलंगाना RTC बस किराए बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो TSRTC की बसों में सफर करने से कासिर हैं। वाज़ेह है कि पहले वीकेंड्स पर TSRTC बसों में ऑक्यूपेंसी की शरह 100% हुआ करती थी। वीकेंड्स में भारी मांग को मद्देनजर रखते हुए कॉरपोरेशन किरायों में मुख्तलिफ चार्जेस के नाम पर इजाफा करता रहा, जिसकी वजह से मुसाफिरीन पर इजाफी किराया नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गया और अब ये मुसाफिरीन दूसरे मुतबादिल खिदमात से इस्तेफादा करने पर मजबूर हुए हैं। तेलंगाना RTC ने जब से बस किरायों में इजाफा किया है, तब से कॉरपोरेशन की AC बसों में ऑक्यूपेंसी मुसाफिरीन की तादाद की शरह तेजी के साथ घटती गई। कंडक्टर्स के मुताबिक AC बसों में मजमूई तौर पर यौमिया 10 से 15 मुसाफिरीन ही सफर कर रहे। एक कंडक्टर ने बताया कि मुसाफिरीन किराए के बारे में मालूमात हासिल कर रहे और फिर बाद में AC बसों में सफर से गुरेज कर रहे। हैदराबाद से बेंगलोर के लिए AC बस में एक शख्स का किराया 1200 से 1300 के दरमियान है, जबकि कर्नाटक कॉरपोरेशन की बसों में ये किराया फी गज 1000 रुपए है। यही वजह है कि मुसाफिरीन TSRTC के बजाय दीगर रियासत की कॉरपोरेशन की बसों के जरिए सफर करने को तरजीह दे रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair.
plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर के तारक रामाराव वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या मरकज की बीजेपी हुकूमत को निशाना मलामत बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। KTR ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत से पूछा कि मुल्क में क्या चल रहा। के तारक रामाराव ने ट्विटर पर सार्फिन से कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी को क्या कहा जाए, क्योंकि वो अफरात-ए-ज़र, महंगाई और ना ही मुल्क में दरअंदाजी को रोकने में कामयाब हुए हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभर रही है। इस मसले पर ये नसीहत की जा सकती है कि खुद सनतकार बनकर दूसरों को रोजगार फराहम करें। उन्होंने एतराफ़ किया कि बेरोजगारी बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिकी सदर जो बाइडन हो या इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म मोदी या रियासत के चीफ मिनिस्टर KCR हो, हर किसी के लिए बेरोजगारी बड़ा चैलेंज बन गया है। हर एक के सामने रोजगार के वसाइल पैदा करना और बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला बन गया है। हर साल लाखों तलबा तालीम से फारिग हो रहे। इतनी बड़ी तादाद में उन तलबा को सरकारी नौकरियां फराहम करना मुमकिन नहीं। सरकारी शोबेजात में रोजगार के मौके महदूद होते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों को नसीहत है कि खुद आगे बढ़ें, सख्त मेहनत से सनतकार बन जाएं और दूसरों को रोजगार फराहम करें। हुकूमत तेलंगाना ने कई प्रोग्रामों को न सिर्फ मुतारिफ करवाया बल्कि उन्हें रुबा अमल भी लाया। बिजनेस फैसिलिटी सेंटर और कैरियर सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए KTR ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि दलितों को एंटरप्रेन्योर बनाने और दौलत को दोबारा पैदा करने के लिए KCR हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ करवाया है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में साल 2022-23 के लिए मजीद 20 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल्स मंजूर करने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। अपने बयान में किशन रेड्डी ने कहा है कि पिछड़े ग्रुप जैसे SC, ST, OBC, अक़लियती और खित्ता गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों की लड़कियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के मकसद के तहत मुल्क भर में KGB वेज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मंजूरी दी गई। ये स्कूल सागर अक्षिका अभियान के तहत कायम किए जा रहे। जुमला कारगर्द 4982 के मिन जुमला तेलंगाना में 696 कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल्स काम कर रहे। उत्तर प्रदेश के बाद तेलंगाना में कस्तूरबा स्कूल्स की तादाद ज्यादा है। शहर हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन में सोशल मीडिया पर रील्स के लिए एक लड़की की जानिब से किया गया रक्स का वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। ताहम इस लड़की के खिलाफ मेट्रो हुकाम कार्रवाई पर गौर कर रहे। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये लड़की जो टॉप और जीन्स पहनी हुई है सोशल मीडिया पर रील्स के लिए तेलुगु फिल्म के गीत पर रक्स कर रही। इसका ये मुख्तसर वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का मिला जुला रद्दमल सामने आया। बाज अफराद की जानिब से इस लड़की के खिलाफ की गई शिकायत की बुनियाद पर मेट्रो रेल के अहदेदारों ने उसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। अहदेदारों ने अचानक मेट्रो स्टेशन पर इस तरह के रक्स पर एतराज किया और निशानदेही की कि इस लड़की के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो रेल के अहदेदार इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे कि इस लड़की ने हैदराबाद के किस मेट्रो स्टेशन पर ये रक्स किया है। इस लड़की की शनाख्त नहीं हो सकी। लड़की के इस अचानक रक्स पर वहां मौजूद अफराद इसको हैरत से देख रहे थे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में माजूरीन के लिए जॉब मेले का कामयाब इनेकाद। प्रोफेसर आइनुल हसन के हाथों इफ्तिताह। कंपनियों और मुंतजमीन के जज्बे की सताइश। तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी वार्ड नंबर 24, 27, 28, 5, 2, 8, 9 में 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। जनहिता सेवा ट्रस्ट के जरिए वारसीगुड़ा में मुनक़दा मुफ्त तिब्बी और खून की अतिक कैंप का ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने आज हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी 4थी मंजिल हज हाउस नामपल्ली में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन का लिया हलफ।
तेलंगाना का महकमे ज़राअत फार्म मैकेनाइजेशन के हिस्से के तौर पर किसानों को ड्रोन फराहम करने की तैयारी कर रहा। मरकजी हुकूमत ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नामी स्कीम का इस्तेमाल करते हुए रियासत में ड्रोन को फरोग देने का किया फैसला। तेलंगाना में 23 और 24 जुलाई को कई मुकामात पर बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागरत्ना ने कहा कि हवा के कम दबाव का इलाका वद्रब इलाके में बना हुआ, इसके मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। TSRTC बस किरायों में इजाफे पर कई मुसाफिरीन खुसूसियत के साथ हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद मुंबई और हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात जाने के लिए तेलंगाना RTC की बैन रियासती बस खिदमात से इस्तेफादा नहीं कर रहे। हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर के तारक रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। KTR ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए मरकज की BJP हुकूमत से पूछा कि मुल्क में क्या चल रहा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में साल 2022-23 के लिए मजीद 20 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल मंजूर करने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से किया इजहार तशक्कुर। शहर हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन में सोशल मीडिया पर रील्स के लिए एक लड़की की जानिब से किया गया रक्स का वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल। ताहम इस लड़की के खिलाफ मेट्रो हुकाम कार्रवाई करने पर गौर कर रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के में डेवलपमेंट कामों का किया मुआयना। मुल्क में मंकी पॉक्स के मामला के पेश नजर हुकूमत चौकस। इसके हिस्से के तौर पर नल्लाकुंटा के फीवर अस्पताल में 36 बिस्तरों पर मुश्तमिल मंकी पॉक्स वार्ड कायम किया गया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।